आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के वरिष्ठ और आदरणीय पत्रकार बंधु श्री प्रमोद जोशी जी, संजय अभिज्ञान जी, संजय देव जी, कुल सचिव डॉक्टर अविनाश वाजपेयी जी, एकेडमिक परिसरों के मेंटर डॉक्टर मणिकंठन नायर जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अंकित पांडे जी, यहाँ उपस्थित संकाय सदस्य, परिसर प्रभारी और पूरे मध्य प्रदेश में रीवा, खंडवा और नोएडा परिसर से जुड़े हुए हमारे प्रिय छात्र, आप सभी को सर्वप्रथम मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं कि हमारे प्रदेश में भी कोविड-19 का वैक्सीन कल ही पहुंचा है, परसों पहुंचा है। कल से लेकर रोल आउट शुरू हो रहा है पूरे देश भर में। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका रोल आउट शुरू हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और हम उसमें एक मूक दर्शक नहीं है। एक देश के सबसे पुराने, सबसे बड़े मीडिया का पत्रकारिता विश्वविद्यालय आज इस ऐतिहासिक संदर्भ में मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार का भूमिका निभा रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हम सब शायद ही किसी विश्वविद्यालय में, देश भर में, शायद ही किसी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का जागरूकता अभियान जन सरोकार को लेकर, जन स्वास्थ्य को लेकर, जन स्वास्थ्य पत्रकारिता को लेकर इस वक्त किया जाए। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक था तब हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने देश में पहला साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम को शुरुआत किया था। उसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था और देश भर में छात्रों को, संकाय सदस्यों को और पत्रकारों को प्रशिक्षण करने का एक अभियान शुरू किया। जब मेरा यहाँ चयन हुआ तो पहला कई जो कदम उठाए उसमें से एक कदम ये भी था कि यूनिसेफ के जो प्रतिनिधि हैं श्री अनिल गुलाटी जी, जो पिछले कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़े थे, उनके साथ हमने चर्चा की कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को हम हमारे प्रदेश में हम किस तरीके से उसको सुचारू रूप से हम उसको गति दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनको बिल्कुल समय नहीं लगा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में और हम आपस में हम लोगों ने एक सहमति पत्र में हस्ताक्षर किया और उसका नतीजा है कि 4 फेज में हम लोगों ने एक कार्यक्रम सोचा है। और जरा देखिए, इसको कोइंसिडेंस कहिए, संयोगवश कहिए कि कोविड वैक्सीन के रोल आउट के बिल्कुल पहले ये कार्यक्रम जो है हमने शुभारंभ किया और ये पूरे कोविड वैक्सीन के रोल आउट के दौरान ये चलता रहेगा। प्रथम जो इसका घटक ये रहा कि हमने अपने संकाय सदस्यों को 2 दिन अलग अलग सत्रों में हमने प्रशिक्षण किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 घंटे के सत्र से प्रशिक्षण हो जाता है, लेकिन जागरूकता जरूर। और हमने उसके बाद आज अपने छात्रों के साथ हम रूबरू हो रहे हैं सभी परिसरों में, और सभी परिसरों में ही नहीं, 1600 के करीब हमारे जो एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स उनसे हम जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, जहां लगभग हमारे 80,000 छात्र हैं। तो ये एक व्यापक अभियान है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय का काम मात्र सीखना और सिखाना नहीं है, वो एक थिंक टैंक की भूमिका निभाती है समाज में। विश्वविद्यालय को, सभी विश्वविद्यालयों को समाज से सरोकार रखना बहुत आवश्यक है और पत्रकारिता के विश्वविद्यालय को विशेषकर।
हमारा एक दायित्व बन जाता है समाज के प्रति। इसलिए जब आज हम छात्रों को जोड़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारी गलतफहमियां कोविड वैक्सीन के प्रति भी जो है आज फैलाई जा रही है। पूरा एक एंटी वैक्सीन लॉबी चल पड़ी है। कई किस्म के समाचार आज प्रकाशित हो रहे हैं वैक्सीन को लेकर, ट्रायल को लेकर। आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि फलान जो वैक्सीन है वो ज्यादा प्रभावी है, कहीं और कोई बना है तो वो कम प्रभावी है, या उसका जो है अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। और भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है जो इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत ही अनावश्यक है। वैक्सीन हम सबके लिए जीवनदायी, हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मानवता जिस एक संक्रमण दौर से हम गुजरे हैं और उसके बाद इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। कई लाखों लोग पूरे विश्व भर में इस संक्रमण के कारण जो है उन लोगों की जान से वो जान गंवा चुके हैं। अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरफ से नुकसान ही हुआ है मानवता को। एक आध सेक्टर को छोड़कर, हेल्थ या एजुकेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर किसी भी और सेक्टर में किसी प्रकार की प्रगति नहीं। जीवन को अगर वापस हमको पटरी में लाना है तो ये वैक्सीन हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में इस तरह के पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब गवाह रह चुके हैं कि किस तरीके से पोलियो वैक्सीन को लेकर भी कई किस्म के भ्रम और भ्रांतियां समाज में फैलाई। समाज के एक तबके में ये फैलाया गया कि ये पश्चिम की साजिश है उनकी आबादी को रोकने के लिए, जो बहुत दुखद। उसके कारण देश में और बहुत सारे पोलियो के केसेस हुए जिससे हम बच सकते थे। लेकिन बाद में धर्मगुरुओं ने, स्थानीय लोगों ने, विश्वविद्यालयों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और उसके चलते समाज में एक जागरूकता बढ़ी और सभी पंथ धर्म के लोगों ने अपने बच्चों का टीकाकरण करवाया, जिसका नतीजा था भारत पोलियो मुक्त। और इसी प्रकार हमें कोविड-19 मुक्त होना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह की गलतफहमियों को हम दूर कर पाएंगे, तब साक्ष्य आधारित पत्रकारिता पर बात करेंगे। इसलिए आप लोगों का सत्र जो है, युवा पीढ़ी जो यहाँ है, आप ही से हम सबको उम्मीद है। आप सब मात्र ये समझने के लिए नहीं, आप सब सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय है। पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कार्यक्रम भी लाइव जा रहा है, इसको शेयर कीजिएगा। MCO हेल्थ टैग, MCO हेल्थ टॉक, ये हैशटैग MCO हेल्थ टॉक, इसके जरिए आप इसको एक तो अपने अपने फेसबुक में इसको वॉच पार्टी रखिए, शेयर करिए। अभी भी लाइव चल रहा है और ये दिन भर लाइव चलेगा ताकि पूरे देश के छात्र इससे जुड़ सके। अपने ट्वीट के माध्यम से जो यहाँ हमारे बहुत ही अनुभवी पत्रकार बंधु इस विषय को लेकर आपके सामने रखेंगे, उनकी बातों को ट्वीट करिए, टैग करिए संबंधित लोगों को, विभागों को, पत्रकार संस्थाओं को, पत्रकारिता संस्थाओं को, सरकार में जो बैठे हैं उनको, स्वास्थ्य विभागों को, स्वास्थ्य मंत्री को टैग करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। इंस्टा में करिए, जो जो फोरम में, प्लेटफॉर्म में आप हैं उन सबको, क्योंकि ये शुभ संदेश
जन जन तक पहुंचाएं, गलतफहमी हटानी। आज हम कोविड के संदर्भ में, यानी कि सिर्फ कोविड के बारे में बात नहीं करेंगे। आप सब पत्रकारिता के छात्र हैं, जानकर कुछ मुझे बताया गया है कि जनसंपर्क और विज्ञापन के छात्र भी हैं, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत ही जो है सार्थक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता के छात्र के, आप सब ब्लॉग के माध्यम से, आप सब अपने अपने जो है वीडियो लॉग्स करते हैं, उसके माध्यम से आप जो जो प्लेटफॉर्म में हैं, और फिर आप में से कई लोग तो लेख भी लिखते हैं, आप लोग पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, जागरूकता पैदा कीजिए, सोच में परिवर्तन लाइए। पत्रकार का दायित्व मात्र सूचित करना नहीं है, पत्रकार का दायित्व सूचित करना, शिक्षित करना और समाज को प्रेरित करना, समाज में जनमत तैयार करना, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। ये आपका एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ राजनीतिक विषयों को लेकर नहीं, वैचारिक विषयों को लेकर नहीं, समाज से सरोकार रखने वाले हर विषय को लेकर ये विशेष दायित्व है। और आप भविष्य में, इसलिए हमने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप पहले जो पत्रकारिता के जो गुरु हैं उनको सेंसिटाइज करें, छात्रों को जागरूक करें और पत्रकारों को प्रशिक्षित करें। ऐसे 3 आयाम है इस कार्यक्रम। तो पहला आयाम हो चुका, सेंसिटाइज करने का, संवेदनशील बनाने का। आज दूसरा आयाम जागरूकता का, और अब तीसरा आयाम जो है, अब आज और 19 तारीख को छात्रों के लिए, फिर 22 और 29 को पत्रकार बंधुओं के लिए। 22 को फोटो जर्नलिस्ट जितने हैं अपने परिसरों से जुड़े हुए वो, और 29 को पत्रकार बंधुओं के। और इसलिए इस कार्यक्रम का पूरे देश में एक व्यापक चर्चा चल रही है कि ऐसा एक आयोजन एक विश्वविद्यालय ने ये बीड़ा उठाया है। तो इसलिए इसका लक्ष्य आपको जागरूक करना ही नहीं है, उस समाज के साथ जो सरोकार है उसको पुनः स्थापित करना है। आपको ये सोचना है कि हमारा जो है समाज के साथ सीधा सीधा संबंध है, समाज में कुछ भी हो रहा है उससे हम उदासीन नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बी इनडिफरेंट, हमको उससे जुड़ना है। भले पत्रकार अभी पूर्णतः आप नहीं बने, प्रशिक्षण पा रहे हैं, लेकिन आप अभी से ही जुड़ चुके हैं समाज में होते बदलाव में, समाज के बहुत महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर है उससे। कई प्रकार के मैंने जैसे कहा, और जरूरी नहीं है कि जानबूझकर ही सारे गलतफहमियां पैदा की जाती है, कुछ तो शरारतवश भी की जाती है और कुछ अज्ञानतावश। ज्यादातर तो अज्ञानतावश की जानकारी ही नहीं, और जानकारी कैसे प्राप्त करना है, क्या विश्वसनीय सूत्र हैं, यह समझना आवश्यक है। एक पत्रकार को विशेषकर स्वास्थ्य के मुद्दों पर किन किन बिंदुओं पर जोर देने की आवश्यकता है जब वो रिपोर्टिंग करता है। ये कोई राजनीतिक खबर नहीं है जो अटकलों के आधार पर, अफवाहों के आधार पर बन सकती है। राजनीतिक खबर से बहुत ज्यादा आम जन को, साधारण जन को बहुत ज्यादा प्रभावित व्यक्तिगत जीवन में नहीं करता है। चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत करता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समाचार सीधे सीधे व्यक्ति को प्रभावित करता है। आप कोई भी समाचार देंगे तो उसके मन में एक शंका पैदा हो जाएगी। अभिज्ञान जी एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण देंगे। कई किस्म की भ्रांतियां फैलाई जाती है। एक हमारी तरफ से आज भी जनता को समाचार पत्रों में छपी हुई बातों पर विश्वास है। उनको लगता है अखबार में अगर विश्वास नहीं भी हुआ तो कम से कम आपने उनके जहन में शक तो पैदा कर दिया। तो इसलिए हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए,
क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये भी उतना ही जरूरी है। क्या लिखना चाहिए? 5 W's and 1 H, इन्वर्टेड पिरामिड, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथ, सत्य, तथ्यता, तथ्य, सत्य परख, ये सब तो हम सिखाते ही हैं आपको क्लास में। लेकिन क्या समाज हित में, व्यापक राष्ट्र हित में क्या नहीं छापना चाहिए? कई खबरें, कई तरह के अफवाहें हम सबको एक पत्रकार के नाते से मिलती है। क्या वो समाज के लिए सार्थक है, प्रासंगिक है, या उसकी आवश्यकता है देने की, या खामखा हम उसके वजह से एक खौफ फैलाएंगे, समाज में डर पैदा करेंगे? मुझे एक खबर अभी भी याद है, एक अखबार में नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत पहले दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम बहुत फटते थे, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो गई। मुझे याद है हम लोग जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी के बसों में जाते थे तो पहला काम करते थे कि हम बैठते ही नीचे सीट के नीचे देखते थे। ये हमारा आदत का एक हिस्सा बन गया, इतना हिस्सा बन गया कि अभी भी जो है ट्रेन में या बस में बैठते हैं तो पहले जो है हम सीट के नीचे देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, मेट्रो स्टेशन में कोई लावारिस बैग पड़ा हुआ है तो तुरंत हम लोग सतर्क हो जाते हैं। वो उस जमाने का जरा सोच के देखिए, जब आतंकवाद जो है वो इतना बढ़ चुका था, आए दिन बम फट रहे थे, हम उससे निजात पा चुके हैं उस समय से। लेकिन एक ऐसा दौर भी था हम सब सतर्क होकर चलते थे। लेकिन एक अखबार में पूरा तौर तरीका बताया था कि किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं आईईडी या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, उसको हम ट्रांजिस्टर का रूप दे सकते हैं, हम कोई भी रूप उसको दे सकते हैं, और उसमें किस तरीके का केमिकल का उपयोग होता है, तीनों का उपयोग होता है, और वो शहर में कहां मिलता है इस तरह के केमिकल। पुरानी दिल्ली में दुकान का नाम तक बताया गया था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर, और उसको कैसे असेंबल किया जा सकता है ये भी पूरा बताया गया कि किस तरीके से आईईडी को तैयार किया जाता है। अब ये बताइए, मेरे और आपके जैसे कानून का पालन करने वाले 99% जो नागरिक है उसको उस खबर से क्या लेना देना? कुछ नहीं। हम शायद पढ़ेंगे भी नहीं, हम पत्रकार हैं इसलिए उत्सुकतावश हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। लेकिन वो जो 1% है जो शरारती, समाज विरोधी, असामाजिक तत्व है, वो जरूर सीख जाएगा बम बनाना। जो कल तक चाकू छुरा चला रहा था वो समझ गया कि अब बम कैसे बनाया जा सकता है। उसकी तमन्ना थी, हमने उसको डिग्री दे दी, पूरा कोर्स करवा दिया। इसकी आवश्यकता है क्या? नहीं है उसकी आवश्यकता। तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे जगहों से ये असेंबल करते हैं और बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना कैसे बनाना है बम, उसका पूरा तरीका बता के देना। तो इसलिए खैर अब तो यूट्यूब आ गया है, सब कुछ बता देता है ना। तो बढ़िया सब्जी से लेकर न्यूक्लियर बम भी बनवाने का तैयारी हो चुका, हाउ टू टाइप करो। तो मैं इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर आप लोगों का फेक कंटेंट बहुत फैल गया है, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, और आप लोगों का विशेष आपके कंधों पर यह दायित्व बनता है। आप जागरूक छात्र हो, अन्य छात्रों से आप अलग, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका समाज के प्रति आपका एक अलग रुख है, अलग रुझान। इसलिए आप जो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, डालिए, सेल्फी डालिए, अच्छा है, आपकी उम्र भी ऐसी है ना। लेकिन सेल्फी के साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे चीजें भी, गलत फहमियों को दूर करना, गलत सूचनाओं के बारे में, ये सब भी आपका एक विशेष दायित्व बन जाता है। और किस तरीके से ये करना है, इसी उद्देश्य से जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है सच में, आज इतने महीनों बाद ऑडिटोरियम में इतने सारे छात्र एक साथ दिख रहे हैं। आप लोग सब परिसर में वापस आए
कई महीनों बाद हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में 1 तारीख से हम लोग अलग अलग विभागों में आपका स्वागत भी कर रहे हैं। हम लोगों को आपकी कमी महसूस हो रही थी। वाकई आपके आने से रौनक लौट आया है कैंपस में, और हम इंतजार कर रहे हैं उन दिनों का जब ये वैक्सीन का रोल आउट हो जाएगा और हमारे सभी छात्र आ पाएंगे, हमारे हॉस्टल्स खुल जाएंगे और हम पुनः जो सामान्य जीवन में हम वापस लौट पाएंगे। और तब तक जब तक दवाई नहीं तब तक डेरा। आप सभी को मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर्स का प्रयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब बरकरार रखना है, बनाए रखना है, दूरी बनाए रखना है। ये बहुत आवश्यक है आपको अपने बचाव के लिए, और यहाँ जो हमारे अध्यापक आ रहे हैं, जो कर्मचारी यहाँ हैं, उन सबका सुरक्षा भी आपका दायित्व बनता है विशेष। याद रखें कि उनमें से कई लोग 50 से ऊपर के हैं, उनमें से कई लोग कोमॉर्बिडिटी, मधुमेह, रक्तचाप, कई समस्याओं के शिकार हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं। तो इन सब का भी आपको लिहाज रखने की आवश्यकता है। सावधानी बरतें, हम सब सुरक्षित रहें और इस अभियान में हम सब सफल हो। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत सफलतापूर्वक इस वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है ये कामयाब हो, ये हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस हेल्थ रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में एक नया सोच आप लोग पैदा कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सबको पुनः शुभकामनाएं और हमारे विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आपने जो है हमारे छात्रों के लिए समय निकाला और आप लोग इनको मार्गदर्शन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।